बहुत समय की बात है। सुबह का समय था। सोनपुर गांव में एक आवाज गूंजती है। कपड़े ले लो, नए नए कपड़े ले लो, ऊन की शॉल ले लो। बहन जी नए नए कपड़े ले लो। बहन जी बहुत सस्ते कपड़े हैं, कपड़े ले लो। ऐसे कर कर वो अपने गांव में कपड़े बेचता था। फिर रामू थका हुआ थोड़ी देर बाद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर पर चूल्हा नहीं जलता। मुझसे ऐसी क्या कमी रह गई है? आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? सुनिए जी, बच्चे भूख से रो रहे हैं, कुछ तो कीजिए आप। मैं तो भूख से रह लूंगी, पर बच्चे कैसे रहेंगे? इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अब कुछ तो कीजिए, कैसे भी कर कर आज पैसों का इंतजाम कीजिए। ये बच्चे बहुत रो रहे हैं भूख से। तुम चिंता मत करो शालिनी, आज कुछ ना कुछ मैं कैसे भी कर कर पैसों का इंतजाम करूँगा। मुझे पता है कि बच्चे भूख से रो रहे हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा और मैं पैसों का इंतजाम कर कर रहूँगा। फिर रामलाल अपने कपड़े की टोकरी लेकर दूसरे गांव में चला जाता है कपड़े बेचने के लिए, क्योंकि इस गांव में तो उसकी रोजी रोटी चल नहीं रही थी, न उसे अच्छी कमाई हो रही थी, इसलिए वो दूसरे गांव में चला जाता है। दोपहर में एक आदमी आता है। वह अच्छे घर का लग रहा था। वह उसके पास कपड़े खरीदने के लिए वो आता है और कहता है कि भैया ये कपड़े कितने के दिए? कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं मुझे, और मुझे बहुत सारे खरीदने भी है। ये कितने भाव में आप मुझे देंगे ये सारे कपड़े? और हाँ, सस्ते में दीजिएगा ये सारे कपड़े। ये सारे कपड़े 100 रुपए के हैं भाई साहब। मैं आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लूँगा, और ये सारे कपड़े असली हैं। आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे बताएं आपको कितने कपड़े चाहिए। ये सारे कपड़े असली है भाई साहब। फिर वो आदमी रामलाल को पैसे देकर चला जाता है। रामलाल बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे आज बहुत सारे पैसे मिले थे और वो आज बहुत खुश था। और वो अपने घर जाकर कहता है कि देखो शालिनी, आज मैंने दूसरे गांव में कपड़े बेचे और मुझे 300 रुपए का मुनाफा हुआ है, 300 रुपए का। और हमारे बच्चे अब भूखे नहीं सोएंगे। आज तुम अच्छा खाना बनाकर उनको खिलाओगी। हाँ हाँ, आज मैं अच्छा खाना बनाकर आप सबको खिलाऊंगी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पैसों का इंतजाम कर दिया। रामलाल के आने के बाद रामलाल का कपड़ों का धंधा बहुत तेजी से चल रहा था। यह देखकर चंदन को बहुत जलन होती थी, क्योंकि जब से रामलाल इस गांव में आया है तब से चंदन का काम ठप पड़ चुका था। एक दिन चंदन रामलाल से बात करने के लिए जाता है कि ऐसा क्या करता है जिससे उसकी बहुत बढ़ोतरी हो रही है और चंदन का व्यापार ठप हो जा रहा है। और रामलाल कैसा है? और तेरा धंधा कैसा चल रहा है? मैं देख रहा हूँ तेरा धंधा एकदम तेजी से चल रहा है। ऐसा कर क्या रहा है तू? नहीं नहीं चंदन भैया, बस ईश्वर की कृपा है जो मेरे धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। और आपका क्या हाल है? आपका कैसा चल रहा है धंधा? मेरा तो धंधा बहुत अच्छा चल रहा है ईश्वर की कृपा से। फिर रामलाल से थोड़ी सी देर बात करने के बाद चंदन वहां से गुस्से वाला मुंह बनाकर चला जाता है, क्योंकि चंदन रामलाल से बहुत जलता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है कुछ कहे बिना। फिर चंदन सोचने लगा कि रामलाल का धंधा वह कैसे बंद कर दे। वह इतना जलता था कि अब वो सोचने लग गया है कि रामलाल का वह धंधा कैसे बंद करे। इसलिए वह सोचते सोचते अब उसे पता चल गया था कि वो रामलाल का कैसे धंधा बंद करेगा। जब रामलाल गांव में आता है कपड़े बेचने के लिए, तब उसे पता चलता है कि रामलाल, कल गांव में रात को बहुत बड़ी चोरी हुई है। सरपंच बहुत गुस्से में है। तुम्हें पता है कि किसने चोरी की है? तभी बात करते करते पीछे से चंदन आता है
और वो कहता है कि भाई रमनू, मुझे तो लगता है जो नए आए हैं गांव में उसी ने ही चोरी की होगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे 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 चंदन भाई साहब, मैंने चोरी नहीं की है। आपको किसने कहा कि मैंने चोरी की है? मैंने चोरी नहीं की है। अरे अरे रामलाल, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की है। इसकी बातों पे ध्यान मत देना तुम। पूरे गांव वालों को पता चल गई थी कि रात में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। पूरे गांव वाले डर गए थे कि अब किसके घर में चोरी होगी। इस चोर को तो मैं कैसे भी कर पकड़ कर रहूंगा। सबको लग रहा है कि मैंने चोरी की है, पर मैंने चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ। इस चोर को तो मैं कैसे भी कर पकड़ कर ही रहूंगा। फिर रामलाल पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि चांद की रोशनी में कोई तो आदमी जो चल रहा था। उसे अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो कहता है कि कौन है? कौन हो इतनी रात में जो गांव की तरफ जा रहा है? कौन हो तुम? वो चोर सुनते ही भागने लगता है। वो दोनों भागते भागते बहुत दूर तक भागते हैं। फिर रामलाल दौड़ते दौड़ते गांव के बीच में आ जाते हैं और वह चोर वहां से तेजी से भाग जाता है और रामलाल उस गांव के बीच में ही खड़ा रह जाता है। देखो देखो, यही चोर निकला। देखा ना गांव वालों, मुझे तो पहले ही शक था इस पर कि रामलाल ही चोर है। देखा ना सरपंच जी, यही चोर है। चंदन, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कोई चोर वो नहीं हूँ। मैं तो खुद आया था रात को उस चोर को पकड़ने के लिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ, और अभी एक शब्द भी निकाला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ रामलाल, मुझे तो लगता है तुम ही चोर हो। हम लोग ने तुम्हें इस गांव में एक धंधा करने के लिए दिया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। चले जाओ इस गांव को छोड़कर यहाँ से। फिर रामलाल दुखी दुखी वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता था कि वो अब क्या करेगा। वो अब रोते रोते वहां से चला जाता है उस गांव को। रामलाल घर पहुंच जाता है और शालिनी कहती है, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? आपको क्या हुआ? मुझे बताइए, मुझे चिंता हो रही है। मुझे तो गांव वालों ने धक्के मार कर निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो वहाँ व्यापार करने के लिए गया था और गांव वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। फिर रमनू को पता चला कि रामलाल इस गांव से निकल चुका है, तो उसे बहुत बुरा लगा और वह पहुंच जाता है पंचायत में सरपंच को बताने के लिए कि वह चोर नहीं है। सरपंच जी, रामलाल चोर नहीं है। मुझे पता है कि कौन चोर है। मैं चोर हूँ और मुझे बताने वाला चंदन था। उसने ही मुझे बोला था कि चोरी करने के लिए। अरे रमनू, ये तू क्या बोल रहा है? मैं चोर नहीं हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या चंदन, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुम हमारे ही गांव में रहकर हमें ही धोखा दे गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। निकल जाओ इस गांव से। जब सारे गांव वाले रामलाल के घर आते हैं, तभी उनका बेटा कहता है कि मेरे पापा चोर नहीं है, उन्हें मत मारो। वो एक ईमानदार व्यापारी है, मेरे पापा चोर नहीं है। और उन सब गांव वालों की आंखें नम हो चुकी थी। फिर सारे गांव वाले रामलाल से माफी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि आप फिर से हमारे गांव में काम कर सकते हैं, और उसे माफी मांगते हैं उससे, और रामलाल बहुत खुश हो जाता है। फिर रामलाल फिर से अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए उस गांव में अच्छे से काम करने के लिए जाता है। तो कहते हैं ना दोस्तों, ईमानदारी का फल हमेशा ही मीठा होता है।